नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो टॉपिक अपना चल रहा था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें अपन ने प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट कर दिया था और उस प्रिपरेशन मेथड में अपन ने साइनाइड की जो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है यानी अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, वो अपन ने डिस्कस कर लिया था। दोस्तों, एक बार मैं पूरा ओवरव्यू बता देता हूं कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। देखिए दोस्तों, नोमेनक्लेचर अपन ने डिस्कस कर लिया था। नोमेनक्लेचर के बाद में दोस्तों जो कॉमन नेम्स है उसमें मैंने डिस्कस कर लिया था कि आपको इन कंपाउंड्स के नेम कैसे कैसे याद रखने हैं। कॉमन नेम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये कॉमन नेम थे दोस्तों, उनके आईपीसी नेम मैंने डिस्कस कर ली थी। ये कुछ कंपाउंड थे जिसमें ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड से ट्राई साइनाइड वाले, ट्राई कार्ब एल्डिहाइड वाले ये क्वेश्चंस अक्सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नॉर्मल क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे मैं डिस्कस कर रहा था प्रिपरेशन मेथड। ये प्रिपरेशन मेथड ये थे जो हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अपने को करना था। एल्कीन, कार्बन कंपाउंड, साइनाइड, आरएमजीएक्स और कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों के साथ अपने को हाइड्रोलाइसिस करवा करके साइनाइड का रिडक्शन, जो भी रिएक्शंस थी प्रॉपर्ली, उन सभी के मेथड से अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना था, जिनमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स मैंने इंक्लूड किए थे दोस्तों। यहाँ दोस्तों अपन ने पूरा एल्कोहल कंप्लीट कर लिया है, कार्बन कंपाउंड कंप्लीट कर लिया है। आरसीएन दोस्तों, आरसीएन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आरसीएन की काफी सारी रिएक्शंस आपको मैं एक साथ आज बताने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक अगर आपने आरसीएन का कंप्लीट कर लिया दोस्तों, तो ये टॉपिक आपको मैक्सिमम रिएक्शन से करेक्ट करेगा, काफी सारे रिएक्शन को एक साथ लिंक करेगा दोस्तों। ये आरएमजेक्स भी अपने को करना है दोस्तों। और एल्कीन बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों। एल्कीन के ऑक्सीडेशन से भी हमें कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है दोस्तों। ये मेथड थे जो मैंने डिस्कस कर लिए थे। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर लिया था। ये मैंने एग्जांपल भी लिए थे, काफी सारे एग्जांपल भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जैसे ही कोई क्वेश्चन मिले, आपका क्वेश्चन 100% अटेम्प्ट हो जाए दोस्तों। ये था अपने पास आरसीएन का जल अपघटन, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवा करके अपन क्या बना रहे दोस्तों, कार्बोक्सिलिक एसिड बना रहे हैं दोस्तों। आज मैं इसी आरसीएन पे बेस्ड कुछ केमिकल रिएक्शन, जो कि कॉमन केमिकल रिएक्शन है, वो डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आरसीएन की मैं बात करूं, यहाँ आरसीएन की कुछ रिएक्शंस हैं और वो रिएक्शन दोस्तों कुछ इस तरह से हैं कि अगर मैं अपचयन की बात करूं, तो आरसीएन के अपचयन से क्या बनता है, रिडक्शन जिसको अपन बोलते हैं दोस्तों। रिडक्शन से क्या बनेगा, और दूसरा है दोस्तों जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस। अब ये भी अलग अलग है दोस्तों, ऐसा नहीं है। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि सर जल अपघटन में भी कई सारी प्रोसेस होती है, हाइड्रोजन रिडक्शन या अपचयन में भी कई सारी रिएक्शंस हैं, कई सारे प्रोसेस हैं, तो हम इनको याद कैसे रखें। ये वाली प्रॉब्लम आज मैं शॉर्ट आउट कर रहा हूं, कंप्लीट आपको ये प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आज। देखिए दोस्तों, जो अपचयन यहाँ आरसीएन का करवाते हैं, वो दो तरह से करवाते हैं। एक आंशिक रूप से, गजब का टॉपिक है दोस्तों, गजब का टॉपिक है, कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन और पूर्ण अपचयन दोस्तों। पूर्ण अपचयन, अब सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जो आंशिक अपचयन होता है दोस्तों, उससे बनता है दोस्तों अपने पास एल्डिहाइड बन सकता है। इसके आंशिक अपचयन से एल्डिहाइड बन सकता है, इमीन बन सकता है। ये चीजें अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि अपने को आगे जाके जल अपघटन भी करवाना है। आप सोच रहे होंगे कि इसके आंशिक अपचयन से तो इमीन भी बनता है, लेकिन इमीन का आगे जाके जल अपघटन करवाना है स्टीफन रिडक्शन के थ्रू, स्टीफन अपचयन के थ्रू, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के थ्रू। और ऐसे ही दोस्तों पूर्ण अपचयन से अपने पास बन जाएगा अमीन। क्या बन जाएगा दोस्तों, अमीन। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझिएगा। यहां जो मैं रिएक्शंस इंक्लूड कर रहा हूं दोस्तों, वो कौन कौन सी ले रहा हूं। एक स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन अपचयन, नेम रिएक्शन है इसलिए इंपॉर्टेंट बता रहा हूं दोस्तों, स्टीफन अपचयन। दूसरी दोस्तों डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जहां से आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन या एल्डिहाइड का निर्माण करना है दोस्तों। क्लियर है। यहां दोस्तों पूर्ण अपचयन के लिए अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जलीय माध्यम में यानी एक्वस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। यहां आप ले सकते हो सोडियम के साथ में इथेनॉल दोस्तों।
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, निकल पैलेडियम प्लेटिनम ले सकते हो, सोडियम के साथ में एल्कोहल ले सकते हो। और कुछ जगह दोस्तों आपको हो सकता है कुछ किताबों में जिंक के साथ में कोई एसिड मिल जाए, जैसे एसिटिक एसिड। तो ये कुछ मेथड जिसमें ये तीनों मेथड दोस्तों, ये तीनों मेथड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों मेथड के पूर्ण अपचयन से अपने को क्या मिलेगा, अमीन का फॉर्मेशन होगा। दोस्तों मैं सबसे पहले इन्हीं अपचयन के बारे में डिस्कस करता हूं, फिर जल अपघटन के बारे में भी डिस्कस करूंगा। लेकिन जल अपघटन का मैं यहां जरूर ये बता दूंगा कि जल अपघटन भी अपने को दो तरह से लेना है, एक आंशिक जल अपघटन और एक पूर्ण जल अपघटन। तो दोस्तों इसको भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक आंशिक ले रहा हूं मैं, आंशिक जल अपघटन यानी अनकंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, और आंशिक जल अपघटन से दोस्तों अमाइड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, अमाइड का। और इस अमाइड को मैं आगे जाके जोड़ूंगा दोस्तों हाफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के थ्रू, जिससे एक कम कार्बन का अमीन बनता है। आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। और दूसरा, जब इसका पूर्ण जल अपघटन करवाया जाएगा, क्या कह रहा हूं, पूर्ण जल अपघटन करवाया जाएगा, तो यहां से मिलेगा दोस्तों अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही दोस्तों इसी साइनाइड की रिएक्शन अगर मैं RMGX से करवाता हूं दोस्तों, और फिर उसका जल अपघटन करवाता हूं, तो यहां दोस्तों अपने को मिलेगा कीटोन। तीन रिएक्शन हुई दोस्तों, एक अपचयन वाली हो गई, दूसरी जल अपघटन वाली हो गई, और तीसरी दोस्तों RMGX के साथ हो गई, जिससे अपने को रिएक्शन करवाने से कीटोन का निर्माण होता है दोस्तों। कौन कौन सी रिएक्शन होगी, अपचयन जिसमें दो पार्ट कर लिए, आंशिक और पूर्ण। आंशिक में अपने को एल्डिहाइड कीटोन एल्डिहाइड बनाना है स्पेशली, क्योंकि जो स्टीफन रिडक्शन है वो केवल और केवल एल्डिहाइड की रिएक्शन ही है दोस्तों। किसकी रिएक्शन है, एल्डिहाइड के निर्माण के लिए ही काम में ली जाती है। ऐसे पूर्ण जल अपघटन में मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया, निकल पैलेडियम प्लेटिनम ले लिया, सोडियम प्लस इथेनॉल भी ले लिया। कुछ रिएक्शन मैंने ये कहा कि कुछ जगह आपको जिंक प्लस कोई एसिड भी मिल सकता है, जिससे भी अपने को साइनाइड से अमीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ऐसा ही जल अपघटन, जहां आंशिक जल अपघटन से अमाइड बनता है और पूर्ण जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। और लास्ट जो रिएक्शन थी दोस्तों इसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर RMGX के साथ रिएक्शन करवा करके जल अपघटन करवा दिया जाए तो इससे क्या बनेगा, कीटोन का निर्माण होगा। अब मैं बार बार से इन सभी रिएक्शंस को कवर करवाता चलता हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों अपचयन की। ये इसलिए इंपॉर्टेंट दोस्तों कि काफी चैप्टर में कॉमन टॉपिक मिलता जुलता है, मिलता रहेगा आपको। बार बार ये रिएक्शंस आपके साथ में लिंक होती रहेगी, जुड़ती रहेगी, तो आपको याद करने पे ज्यादा प्रेशर नहीं मिलेगा, प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों, अपने आप याद हो जाएगी। देखिए मैं सबसे पहले बात करता हूं अपूर्ण अपचयन, या मैं कह दूं आंशिक अपचयन। ये कई सारे नाम है दोस्तों, या मैं कह दूं उसको अनकंप्लीट रिडक्शन। इसमें सबसे पहले मैं ले लेता हूं दोस्तों स्टीफन रिडक्शन। कौन सा ले रहा हूं मैं, स्टीफन रिडक्शन या स्टीफन अपचयन। स्टीफन अपचयन रिएक्शन मैं ले लेता हूं दोस्तों। यहां दोस्तों जो रिएक्शन होगी वो दो स्टेप में होगी, ये चीज समझनी है दोस्तों। पहला SnCl2 प्लस HCl के साथ में, और दूसरा अपने को करवाना दोस्तों जल अपघटन, और इससे अपने को मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के निर्माण के लिए दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, क्या कह रहा हूं कि एल्डिहाइड के निर्माण के लिए, एल्डिहाइड के निर्माण के लिए इस अभिक्रिया को केवल यूज किया जाता है एल्डिहाइड के निर्माण के लिए। इस अभिक्रिया की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जब आंशिक अपचयन होगा तो जो SnCl2 है, ये SnCl2 2 मोल HCl से रिएक्शन करेगा और SnCl4 प्लस एक हाइड्रोजन अणु देता है। और ये जो Sn में हाइड्रोजन अणु मिला दोस्तों, ये हाइड्रोजन अणु इस साइनाइड में इस कार्बन और इस नाइट्रोजन से बाइंड होगा, और ये कुछ इस तरह का कंपाउंड बना लेगा। आप RCN को इस तरह से भी लिख सकते हैं दोस्तों, अपन जानते ही हैं ट्रिपल बॉन्डेड होता है, जिसमें 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और ये कार्बन sp संकृत अवस्था में होता है, ये अपन जानते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो कंपाउंड बना दोस्तों, वो अपने पास बना इमीन।
क्या बना दोस्तों, इमीन। और इस इमीन का अगर मैं आगे जल अपघटन करवा दूं दोस्तों, देखिए ये भी समझना है कि कितनी बार जल अपघटन करवाना है, क्योंकि यहाँ कितने बॉन्ड है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, 2 बॉन्ड, तो यहाँ पर अपने को 2 बार जल अपघटन करवाना है। सबसे पहले जल अपघटन करवा, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस कार्बन से दोस्तों जुड़ गया OH और यहाँ इस नाइट्रोजन जुड़ गया हाइड्रोजन। एक बार और जल अपघटन करवा सकते हो दोस्तों, यहां से ये अमोनिया बाहर निकल जाए NH3, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पॉजिटिव, और हाइड्रोजन H+ पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहां जुड़ जाएगा। तो अब एक ही कार्बन पर दोस्तों 2 OH आ गए, क्या आ गए, 2 OH। तो अपन जानते हैं कि अगर एक ही कार्बन पर, ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, अगर एक ही कार्बन पर इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, एक से ज्यादा OH ग्रुप आ जाए, OH समूह आ जाए, तो वो यौगिक अस्थायी हो जाता है और वहां निर्जलीकरण की प्रोसेस होगी, जल के रिमूव होने की प्रोसेस होगी, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होगी और बनने वाला जो भी कंपाउंड है वो बन जाएगा। जैसे यहां दोस्तों, यहां ये H2 बाहर निकल गया और इससे क्या बन गया दोस्तों, RCHO बन गया, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, एल्डिहाइड RCHO लिख सकते हैं। तो ये थी दोस्तों स्टीफन रिडक्शन, जिसमें अपने को क्या मिल रहा है, कार्बन साइनाइड से एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है। ऐसे ही दोस्तों इसकी दूसरी रिएक्शन है, पर ये नेम रिएक्शन होगी डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। देखिए इसके स्ट्रक्चर की बात करें, आइसोब्यूटाइल की बात कर रहा है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं इसके आइसोब्यूटाइल की स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। 2 है, डाई आइसो ले रखा है, तो मैंने ये ले लिया डाई आइसोब्यूटाइल, और फिर दोस्तों इसको जोड़ रखा है इन्होंने एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में। तो ये स्ट्रक्चर होगी दोस्तों, इसको आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो आइसोब्यूट होल ट्वाइस ALH, इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हो, और मैंने बता दिया डाइबल के नाम से भी इसको लिख सकते हो। सेम रिएक्शन है, 2 हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है दोस्तों ये भी, जब ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको अपन शॉर्ट में बोलते हैं, जब इसको यूज किया जाता है दोस्तों, तो ये भी 2 हाइड्रोजन यूज किया जाता है इससे, और ये भी इमीन का फॉर्मेशन करता है। क्या कर रहा है दोस्तों, इमीन का निर्माण कर रहा है, और फिर इस इमीन का जल अपघटन करवाना है, वही सेम प्रोसेस 2 बार जल अपघटन करवाना है, तो 2 बार यहाँ पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड वो हटेगा और 2 OH लग जाएंगे, जिसके निर्जलीकरण से, जिसके डिहाइड्रेशन से अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तों, क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड। तो ये 2 रिएक्शन है दोस्तों, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये डाइबल ही ईस्टर के रिडक्शन में भी काम में लेता है, जिससे एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल का निर्माण होता है। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट रिएक्शन दोस्तों कुछ इस तरह से, ये वाला कुछ क्वेश्चन है यहां, और यहां से ये बॉन्ड तोड़ता है डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ H और यहाँ H जुड़ते हैं दोस्तों, तो ये वाला पोर्शन एल्डिहाइड में चेंज होता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो रिमूविंग है, बच गया हटने वाला, वो अपने पास बन गया इथेनॉल, CH3CH2OH। तो ये भी इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 रिएक्शन हो गई आज। तीसरी रिएक्शन जिसमें पूर्ण अपचयन की बात करता हूं, इसी में पूर्ण अपचयन बोल दूं और कंप्लीट रिडक्शन बोल दूं दोस्तों, इससे अपने को मिलेगा क्या, अमीन्स का निर्माण होगा। क्या निर्माण होगा, अमीन का निर्माण होगा। जैसे इसके लिए दोस्तों मैंने ये कहा कि मैंने आर्सेन ले लिया, और इनमें से कोई सा भी एक रिएजेंट ले सकता हूं, भले मैं सोडियम के साथ में इथेनॉल ले लूं दोस्तों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर ले लूं दोस्तों, तीसरा निकल पैलेडियम और प्लेटिनम ले लूं दोस्तों। ये कहा जाता है कि इन दोनों के साथ में जो रिएक्शन होती है वो मेंडियस रिडक्शन होती है। कौन सी दोस्तों, मेंडियस रिडक्शन। अगर आपने नाम सुना हो तो इसको मेंडियस अपचयन कह सकते हैं दोस्तों आप हिंदी में। ये लीजिए दोस्तों, और इस तीनों में जो यौगिक बनता है दोस्तों, वो क्या बनता है अपने पास, अमीन का निर्माण होता है। इनमें से आपको कोई सा भी मिल जाए दोस्तों, आपको डायरेक्ट इस साइनाइड से किसका निर्माण कर देना है, अमीन का निर्माण
कर देना दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकता है वो कुछ इस तरह से बन सकता है कि CH3Cl ले लिया और KCN से रिएक्शन करवा दी। उन्होंने कहा कि यहाँ से जो रिएक्शंस हो रही हैं, सबको पता है आर्सेनिक बन रहा है, लेकिन किस रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है, तो दोस्तों ये हो रही है SN2 रिएक्शन। इस SN2 रिएक्शन से बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसका मैंने क्या करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया, अपचयन करवा दिया निकल प्लेटिनम और प्लेटिनम की प्रेजेंस में। तो यहाँ जो यौगिक बना बी, वो क्या बना, और इस बी यौगिक का आगे जाकर के दोस्तों आप देखोगे NaNO2 प्लस HCl के साथ में रिएक्शन करवा दें या HNO2 से रिएक्शन करवा दें तो ये एल्कोहल का निर्माण करता है, जो नया कंपाउंड सी बनता है। तो यहाँ इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको आरपीएससी में कन्वर्जन के मिलेंगे ही दोस्तों। जैसे मैंने ये कहा कि अगर मैं दोस्तों ये ले लूं क्लोरोईथेन और मैंने इसको KCN से रिएक्शन करवा दिया तो दोस्तों मेरे पास 3 कार्बन का साइनाइड बन जाएगा। अब मैंने डाल दिया दोस्तों निकल प्लेटिनम प्लेटिनम के साथ में, या मैंने डाल दिया सोडियम के साथ में इथेनॉल, या मैं डाल दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद वाटर। तो कोई सा भी लें दोस्तों, यहां मेरे को 3 कार्बन का अमीन मिल जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा। और जब इस अमीन की रिएक्शन कराओगे दोस्तों HNO2 के साथ में, तो यहां से कुछ इस तरह से ये HNO2 मिलता है दोस्तों, जहां से N2 बाहर निकल जाएगा और ये H2 बाहर निकल जाए और ये अपने को मिल जाए CH3 CH2 CH2OH, यानी अल्कोहल का निर्माण कर दे। तो क्वेश्चन इस तरह से जुड़ते जाएंगे दोस्तों, आपसे जुड़ते जाएंगे, बार बार रिपीट करते जाएंगे, तो आपको आसानी से याद होते चलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, ये वाला पोर्शन आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो जरूर एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट, और जो अपने दोस्त हैं उनको भी शेयर कर देना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चलिए दोस्तों जल अपघटन की बात करते हैं। जल अपघटन अच्छा क्वेश्चन है। जल अपघटन में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं दोस्तों आंशिक जल अपघटन, जिसको अनकंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में कह दूं, अनकंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। इस अनकंप्लीट हाइड्रोलाइसिस की बात की जाए दोस्तों, तो मैंने ले लिया साइनाइड और मैंने ये आंशिक जल अपघटन करवाया हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। तो यहां पर एक H और OH जुड़ेगा दोस्तों, इसको कुछ आप इस तरह से लिख लीजिए, ये पाई बॉन्ड उठेगा तो R इससे जुड़ गया OH और यहां जुड़ गया दोस्तों NH। होता क्या दोस्तों, यहां से ये पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड यहां आए और ये पाई बॉन्ड उठ करके नाइट्रोजन पे आ जाए, तो हुआ क्या, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये RC डबल बॉन्ड O NH2 का निर्माण कर ले, यानी अमाइड का निर्माण कर ले। कुछ इस तरह से दोस्तों कि मैंने इथेनॉल नाइट्राइड ले लिया और उसका अनकंप्लीट अगर लिख के देते तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। वैसे मैंने देखा है कि वो आंशिक जल अपघटन लिखता है दोस्तों, ठीक है, या फिर आपको रिएजेंट दे देगा। तो दोस्तों ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, यानी एसिटामाइड बन जाएगा दोस्तों। क्या बन जाएगा, एसिटामाइड, या आप IPC में इसको लिख सकते हो दोस्तों इथेन आमाइड बन जाएगा। ऐसे दोस्तों अगर ये फिनाइल साइनाइड होता और मैं उसका भी आंशिक जल अपघटन करवाता दोस्तों, आंशिक जल अपघटन, तो अपने पास बेंजेन अमाइड बन जाता, या बेंजामाइड इसको आप कह सकते हो। ये लीजिए दोस्तों, तो आंशिक जल अपघटन से बनने वाले यौगिक हमें याद रखने दोस्तों कि आंशिक जल अपघटन से साइनाइड से अमाइड का निर्माण होता है दोस्तों। चलिए अब मैं बात करता हूं इसके पूर्ण जल अपघटन की। याद करो दोस्तों, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। इसको अपन बात करें अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, इसको अपन कंप्लीट जल अपघटन भी कह सकते हैं, या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस जिसको मैं कह दूं इंग्लिश में। ये लिए दोस्तों, और इसके जैसे ही कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराओगे दोस्तों एसिडिक मीडियम में, याद करो मैंने इसमें 3 स्टेप्स बताई थी दोस्तों। पहली कंडीशन में OH जुड़ा डबल बॉन्ड NH, फिर दूसरी कंडीशन में H2 जुड़ा दोस्तों RCH OH OH और NH2, और फिर एक बार और जल अपघटन करवा दिया तो यहाँ अमोनिया बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ये वाला अमोनिया पोर्शन बाहर निकल जाएगा और ये 3 OH यहाँ इस कार्बन से जुड़ गए। और अभी मैंने कहा कि अगर एक ही कार्बन पर
एक से ज्यादा OH प्रेजेंट है तो वहां डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होगा, और वहां जो यौगिक बनेगा दोस्तों वो बन जाएगा अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड। ये थी दोस्तों कंप्लीट जल अपघटन की रिएक्शंस। एक रिएक्शन जो RMGX की रिएक्शन दोस्तों, RMGX के साथ में भी RCN रिएक्शन करता है और फिर जल अपघटन करवा दिया जाता है, तो आपको कीटोन का निर्माण होगा दोस्तों। ये मैंने कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी बताई थी दोस्तों, कीटोन का निर्माण कुछ इस तरह से दोस्तों। ये ले लिया मैंने RMGX। अब यहां से दोस्तों आपको हो सकता है मैकेनिज्म का नाम भी पूछें, तो ये न्यूक्लियोफाइल और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, तो इस न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बन पर जो एडिशन होता है उसको अपन कह सकते हैं दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या नाभिक स्नेही योगात्मक, ये कह सकता हूं। तो ये जैसे ही जुड़ा दोस्तों, ये R और ये N के साथ में दोस्तों जुड़ जाएगा MGX, क्योंकि RMGX में ये जो R है वो एक न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही की तरह वर्क करता है दोस्तों। और याद करो RMGX की रिएक्शन मैंने इसलिए कहा था कि जो कुछ चार्ट ऐसे हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो आपको हर चैप्टर में मिलती चलेगी। अब आपको क्या करवाना दोस्तों, इसका जल अपघटन करवा देना है। RMGX की जितनी भी रिएक्शन है दोस्तों, मैक्सिमम रिएक्शंस में आपको क्या करवाना है, इसका जल अपघटन। ये NH MgX हो जाएगा और यहाँ जुड़ जाएगा OH। एक बार और जल अपघटन करवा दो दोस्तों, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव से OH जुड़ेगा और इस नाइट्रोजन से H जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दोस्तों दो एक ही कार्बन पर दो OH हो गए, जिनके निर्जलीकरण से, जिनके जल के निकलने से अपने को क्या मिल जाएगा दोस्तों, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। बोली बात समझ में आई क्या? एक क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। CH4 लिया जिसका मैंने क्लोनेशन करवाया, आपको मैकेनिज्म का नाम ध्यान रखना है दोस्तों। या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, मुक्त मूलक अभिक्रिया हुई, CH3Cl बना, जिसकी मैंने रिएक्शन करवा ली मैग्नीशियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये बन गया दोस्तों CH3MgCl। दोस्तों इसी की रिएक्शन अगर मैं सोडियम और ड्राई ईथर से करवा देता, फटाफट सोचो क्या बनता, तो आपने सोच लिया होगा ईथेन बनता। और ये जो रिएक्शन है वो अपने पास कौन सी रिएक्शन थी दोस्तों, वुड्स रिएक्शन। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं क्लोरोमीथेन के साथ इसकी रिएक्शन करवाता ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो आप कहते हैं कि सर टोल्यूइन का निर्माण होता, और ये रिएक्शन थी वुड्स फिटिक रिएक्शन। दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हो, फटाफट सोच जवाब देते चलो। और अगर मैं यही रिएक्शन Na के साथ में एसीटोन की प्रेजेंस में करवा देता, SN2 रिएक्शन, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, फिंकल स्टेन रिएक्शन। कौन सी है, फिंकल स्टेन रिएक्शन, जिससे क्लोरोमीथेन से आयोडोमीथेन बन जाता दोस्तों। और अगर मैं फ्लोरीन का एक्सचेंज करवाता AgF के थ्रू, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही करवाता दोस्तों COF2 के थ्रू, या SbF3 या Hg2F2, ये क्वेश्चन मिलते हैं तो दोस्तों आप बनाते फ्लोरोमीथेन। और मैंने कहा था एक ही रिएक्शन है जिससे ये सब बनते हैं, और वो है दोस्तों स्वार्ट रिएक्शन। कौन सी है, स्वार्ट रिएक्शन। अब देखिए दोस्तों इसी मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड की रिएक्शन मैंने CH3CN से करवा दी, तो मेरे को ये मिल गया दोस्तों CH3 डबल बॉन्ड N MgCl, जिसका मैं दो बार जल अपघटन करवाऊंगा दोस्तों, तो दो बार यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और दो OH जुड़ जाएंगे। और एक ही कार्बन पर अगर दो OH आ गए दोस्तों, तो उसके निर्जलीकरण से अपने जानते हैं कि जब इसको हीट करेंगे निर्जलीकरण होगा, तो यहाँ कीटोन का निर्माण हो जाएगा दोस्तों। किसका, कीटोन, यानी एसीटोन का निर्माण अपने पास हो गया। तो ये थी दोस्तों अपने पास आज साइनाइड की जितनी भी रिएक्शंस थी वो सारी मैंने डिस्कस कर ली। अब देखिए दोस्तों इसमें दो रिएक्शन अपने पास बचेगी, एक कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से और एक एल्कीन के थ्रू हम किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण करेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएगा दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा और हो सके तो दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा अपने ही दोस्तों के अंदर। RBSc का अगर कोई आपका दोस्त है, आपका फ्रेंड सर्किल में है, आपका भाई है, तो उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में करवा रहा हूँ और वो हिंदी मीडियम के इन वीडियोस की हेल्प से अपने एग्जाम को क्रैक कर सकता है, अपने एग्जाम के जो मार्क्स है उनको इंप्रूव कर सकता है, अपने एग्जाम में अच्छा इंप्रूवमेंट कर सकता है, अपनी केमिस्ट्री के अंदर, अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंप्रूवमेंट कर सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।